हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द इंटीग्रिटी करियर एकेडमी। और सेशन शुरुआत करने से पहले सभी को जय श्री कृष्णा। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट, जो होमी बाबा लेवल 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम एक्सपेरिमेंट की तरफ और उसको डिस्कस करते हैं। तो देखो, यहाँ पे एक सर्कुलर डिस्क दी हुई है, दिख ही रहा है। दो होल है यहाँ पे, क्या पी और क्यू, ठीक है। एक प्रोटेक्टर दिया है, 2 बॉल पेन्स आपके पास है और पीस ऑफ वायर है। अब वायर का कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, देखो आगे जाने के बाद पता चलेगा, वो तो पढ़ने के बाद। ये डिस्क दी हुई है, पुट ए पॉइंट पी। एक पेन को आपको दो दिए है ना, 2 बॉल पेन्स। एक पेन को आपको पी पे रखना है और एक पेन को आपको क्या करना है, क्यू पे रखना है। और इसको 90 डिग्री एंगल पे रोटेट करवाना है। 90 डिग्री का मतलब जो है ये वाली चीज होती है कि, है ना, अगर यहाँ पे एक पॉइंट इसके अराउंड रोटेट कर रहा है तो इसको 90 डिग्री मतलब ये वाला एंगल। यहाँ पे पॉइंट है तो ये वाला एंगल, मतलब जो वो है एक टेंजेंट के अकॉर्डिंग सर्कुलर पाथ पे वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, है ना। तो मार्क द पाथ फॉलो बाय क्यू। आपको वो जो पाथ फॉलो कर रहा है उसको मार्क करना है। तो सपोज करो उसने जो है यहां से आपका ये पी पॉइंट था और पी पॉइंट के बाद उसने जो पाथ फॉलो करा वो ऐसे करा, है ना। ये कौन सा है, ये पॉइंट कौन सा है, क्यू पॉइंट है। और इसको ले लो आप एक्स, इसको ले लो आप वाई। ऐसे पाथ फॉलो वो करेगा, क्योंकि यहाँ पे वो ऐसे तो करेगा ना, प्रोटेक्टर से आप इसको पाथ फॉलो करके खींच सकते हो। तो पाथ फॉलो बाई आपको ये चीजें बतानी है। तो इसका आंसर कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है ये, अलोंग द आर्क ऑफ सर्कल, अलोंग द आर्क ऑफ सर्कल। क्लियर है। मेजर डिस्टेंस ट्रेवल बाय क्यू यूजिंग फ्लेक्सिबल वायर। अगर आपको फ्लेक्सिबल वायर आपको दिए रखा है तो एक वायर को आपका एक एंड एक्स पे रखोगे और उसको ऐसे खींचते आप कहाँ पे ले जाओगे, वाई एंड तक ले जाओगे। और वो वायर का जो है आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से उस वायर का जो भी पीस ऑफ वायर है यहाँ तक था तो उसको मेजर कर लो कितनी डिस्टेंस आ रही है। सपोज करो जो आपकी डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है, 11 सेंटीमीटर, है ना। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय क्यू यूजिंग जियोमेट्रिकल फॉर्मूला। अब आपको पता है कि ये अगर एक पूरे सर्कल की हम बात करें, है ना, एक पूरे सर्कल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ से एक एक्स पॉइंट से कहाँ गया है, ये वाई पॉइंट गया है। पूरा सर्कल कितना होता है बच्चा, 2 पाई आर। तो ये मैं बोल दूं 1 2 3 4, एक पार्ट चला। पूरा सर्कल जो होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर, मतलब 4 पार्ट मिलके 2 पाई आर चल रहा है। हमें तो कितना निकालना है, एक पार्ट निकालना है ना। तो आपको अगर इसमें चीजें पूछे तो आप सिंपल सा बोलोगे 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4, है ना। अब 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4 और पाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, 22/7, है ना, इंटू 1/4। और आर की वैल्यू आपको पता करनी है तो आपके पास जो है पीस ऑफ वायर दे रखा है। अब पी से एक्स तक की डिस्टेंस ले लो आप, है ना। पी से कहाँ तक की डिस्टेंस लेनी है, एक्स तक की डिस्टेंस लेनी है। और यही वाली डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। या पी वाई ले लो या पी क्यू ले लो, तीनों अपने आप में क्या है, उसकी रेडियस है। सपोज करो रेडियस आप कितनी ले रहे हो, 7 ले रहे हो। कितनी ले रहे हो, मेजर करने के बाद कितनी आई है, 7 सेंटीमीटर। तो देखो क्या चीज है यहाँ पे कट रही है, 7 से 7 गया, 2 2 जा 4 और ये कितना आ रहा है, 11 सेंटीमीटर, है ना। और हमने मेजर भी कितनी करी थी, 11 सेंटीमीटर मेजर करी थी। तो जियोमेट्रिकल फॉर्मूले से भी हमारा आंसर वही आ रहा है। और मेजर जब वायर से मेजर करा था तब भी आपका आंसर वही आ रहा है। क्लियर है क्या। अगली बात पूछा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्यू, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्यू। अब डिस्प्लेसमेंट क्या मैं बोल दूं, वो जो डिस्प्लेसमेंट उसने चला है वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, ये वाला चीज। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर ये वाली चीज डिस्प्लेसमेंट है तो इसको आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते क्या सर। ये देखो, ये पाथ है, ये हमें पता है 7 है और ये पता है हमें क्या है, 7 है। तो ये कितना आ रहा है, 7 का स्क्वायर 49 और ये 49। तो 49 इंटू 2 आ रहा है ना ये। तो 7√2 आएगा। तो रेड ये वाला जो पाथ आ रहा है ना, ये कितना आ रहा है, 7√2
2 आ रहा है, मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर तो कितना आ रहा है ये 2 इंटू 49, मतलब ये आ रहा है कितना √2 इंटू 7 है ना, और √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो देख लो कितनी आ रही है ये 9.8 है ना, 9.89 मतलब 9.9 के आसपास ये वैल्यू आ रही है 9.9 सेंटीमीटर। और दूसरा आपके पास जो ऑप्शन है क्या, आपके पास वायर है, तो वायर को आप सीधा सीधा एक्स पे रखो और सीधे वाई पे रखो, दोनों के बीच की डिस्टेंस सबसे छोटी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ही होगी ना, तो उसको आप यहाँ पे मेजर कर लो, तो ये वाली चीजें आपकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। वहां से भी आप क्या निकालोगे, हो सकता है 9.9 मतलब कितना एग्जैक्ट 10 ही है, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 ही है। अज्यूम दैट द मोशन हैपन इन 10 सेकंड। अगर आपको ये अज्यूम करना है कि ये जो मोशन हुई है कितने सेकंड में हुई है, 10 सेकंड में हुई है भैया, तो कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी चली उसने 11 सेंटीमीटर, टाइम कितना लगा उसको 10 सेकंड, तो 1.1 सेंटीमीटर पर सेकंड उसका आंसर आ गया, है ना। और अगर वेलोसिटी हमें पूछे तो वेलोसिटी क्या होती है बच्चा, वेलोसिटी होती है सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है 9.9 और टाइम लग रहा है ये तो 0.99 सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये अप्रोक्सीमेटली कितनी आ रही है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। ये आपका जो है वेलोसिटी आ गया। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हो या तो जियोमेट्रिकल फॉर्मूला से दो, या फिर आपके पास वायर दिया है ना सिंबल्स, हम क्यों वहां एक्सपेरिमेंट में हमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। आप वायर लो, एक्स कोने से वाई कोने के बीच में आपको क्या करना है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मेजर करनी है। वायर देख लो कितना मेजरमेंट आ रहा है और उसको आप डिस्प्लेसमेंट दे दो, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही है। और स्पीड और वेलोसिटी पूछिए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो दोनों का आंसर भी आ गया। चलो ये कुछ क्वेश्चन एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था हमारी तरफ से, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंटीग्रिटी करियर एकेडमी लातूर महाराष्ट्र। और लेवल 2 की तैयारी चल रही है, सब बच्चे लेवल 2 कर रहे हैं, मतलब उनको लग रहा है पता नहीं हमसे क्या करवा लेगा, ऐसा क्या पूछ लेगा, ऐसी रॉकेट साइंस हमसे पूछेगा कि हमें आएगा ही नहीं। अरे कुछ नहीं आता यार, बेसिक सी रिएक्शन जो आपको पढ़ाई जाती हैं वही आएगा, और आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है ना तो बाकी सब तो अपने आप हो जाएगा, एकदम डिटेलिंग आपसे नहीं करवाएगा। तो चलिए पिछले साल में आए हुए एक्सपेरिमेंट को एक बार हम देखते हैं, कैसे एक्सपेरिमेंट आए हुए हैं, उनको हम कैसे डील करेंगे, क्या बहुत हार्ड है या एकदम बेसिक है, लेट्स सी, वो तो देख के ही पता चलेगा। चलिए तो केमिस्ट्री का हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लेते हैं, 2 पार्ट में पूछा गया था, 10 नंबर का टोटल होता है। देखिए उसने कहा है कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बहुत बढ़िया बात है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl है। साथ में कह रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी अच्छी बात है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। और कह रहा है कि एक ग्लास रोड है, ठीक है, ग्लास रोड है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसीजर कह रहा है डिप द ग्लास रोड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, होल्ड इट ओवर हाइड्रो। कह रहा है कि एक ग्लास रोड लो, ध्यान से सुनना, डिप द ग्लास रोड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक बॉटल है, ठीक है, सुनना ये कहना क्या चाहता है, इस बॉटल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, जो कंसंट्रेट, ये ना कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कभी भी ढक्कन खुला हो अगर आपने देखा हो, ऐसे ऐसे फ्यूम्स निकलते, ये क्या है, ये जो ऐसे ऐसे मैं बना रहा हूं ये क्या है, फ्यूम्स ऑफ HCl के फ्यूम है, ठीक है। अब कह रहा है एक ग्लास रोड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप करो, लेट सपोज ये ग्लास रोड है और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसको इसमें डिप करना है। डिप करने पे तो यहाँ इस ग्लास रोड में क्या आ जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। अब इस ग्लास रोड को इस फ्यूम्स के पास लाने को कह रहा है। अगर मैं दिखाना चाहूँ
तो लेट सपोज कि ये हमारा ग्लास रोड है, डायग्राम पे मत जाना, समझने पे ध्यान देना। तो वो क्या करवा रहा है, अब ये जो ग्लास रोड है हमारा, इसको इस फ्यूम्स के पास लेकर आए। तो इस ग्लास रोड में क्या है हमारे पास, इस ग्लास रोड में है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यस और नो। तो तुम्हें नहीं लगता अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl रिएक्ट करेगा? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl आपस में रिएक्ट करेंगे। जैसे ये रिएक्ट करेंगे, ये रिएक्शन बड़ी फेमस है कि वाइट फ्यूम्स बनते हैं। क्यों? यहाँ पे बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड, साथ में उधर वाटर बन जाएगा, और इस अमोनियम क्लोराइड की वजह से वाइट फ्यूम्स बनती है। ये आपको पढ़ाया जाता है कि वाइट फ्यूम्स बनती है अमोनियम क्लोराइड की। तो चलिए ऑब्जर्व तो कर लिया हमने कि सर इन दोनों की रिएक्शन हुई तो अमोनियम क्लोराइड बन गया और अमोनियम क्लोराइड की वाइट फ्यूम्स बनी। ओके, अब देखिए जरा इसको ऑब्जर्वेशन बताओ। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा? ऑब्जर्वेशन ये होगा कि वाइट फ्यूम्स अपीयर व्हेन ग्लास रोड, अब पूरा नहीं लिखूंगा, समझ जाना। ग्लास रोड किस में डिप है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। इज ब्रिंग नियर, किसके नियर लेकर आए हैं? HCl फ्यूम्स। यही था ना कि HCl के फ्यूम्स के नीचे लेके आए तो कुछ वाइट फ्यूम्स दिख रही हैं। ये ऑब्जर्वेशन हो गई। ऑब्जर्वेशन 2 कह रहा है एक्सप्लेन विद केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन से ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि हमने लिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था हमने, इसकी रिएक्शन हमने करवाई थी अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, करवाई थी। तो क्या होगा देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, इसकी रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करवाई, तो सर अमोनियम क्लोराइड बन गया और साथ में वाटर बन गया, यस और नो। तो बस फिर यही हो गया इसकी वजह से। और ड्यू टू अमोनियम क्लोराइड वाइट फ्यूम्स अपीयर। क्लियर है? ओके, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन, इस दोनों रिएक्शन को हम क्या कहेंगे बोलो? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है और HCl एसिड होता है। तो एक तो मैं कह सकता हूं कि सर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यस और नो। दूसरा जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो एक तरह की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि सर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यस और नो। समझ आ रहा है? हाँ सर। राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस जानते हो आप, NH3 गैस को अमोनिया गैस कहते हैं। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी है अमोनिया गैस की? तो अमोनिया गैस की प्रॉपर्टी है कि एक तो पंजेंट स्मेल होती है। पंजेंट स्मेल मतलब कुछ खास तीखी स्मेल होती है, ज़्यादा हमें पसंद नहीं होती। कैसी? यूरिन जैसी, यूरिनल जैसी स्मेल होती है, यूरिन जैसी। और अमोनिया गैस की बात क्या करें तो अमोनिया गैस क्या होता है? कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस होता है। और अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो सर ये एक बेस होता है। अमोनिया एक बेस है ना, वीक बेस। तो ये प्रॉपर्टी होगी कि ऐसा स्मेल है, ऐसा कलर है, ऐसा बेस है, यस और नो। तो क्या ये पहला क्लियर हो गया? कुछ और भी है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। तो पहला क्लियर हो गया ना, बेसिक सा था एकदम, महा बेसिक ये था। क्लियर हो गया? चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ बीकर। ओके, एक बीकर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। लेट सपोज कि ये हमारा बीकर है। अब एकदम कंटेनर जैसा बना दिया, पर तुम अज्यूम कर लेना इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ओके, स्मॉल पीसीज ऑफ मैग्नीशियम वायर। ओके, मैग्नीशियम वायर के छोटे छोटे पीस लिए गए हैं। मैग्नीशियम वायर के क्या कह रहा है? पुट 1 स्मॉल पीस ऑफ मैग्नीशियम वायर इन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये देख लो, लेट सपोज ये मैंने डाल दिया इसमें मैग्नीशियम वायर। क्या है ये? मैग्नीशियम वायर। और ये सॉल्यूशन कैसा है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है।
ठीक है। अब होगा क्या सर, हमें तो मालूम है कि जब भी मैग्नीशियम HCl से रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और साथ में सर हाइड्रोजन गैस निकलेगी और इस हाइड्रोजन गैस की वजह से सर बबल्स दिखेंगे। तो मैं यहाँ सर्कल सर्कल बना रहा हूँ। ये सर्कल सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहे हैं बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। यस और नो? क्योंकि मेटल जब भी एसिड से रिएक्शन करता है हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो चलिए हमने अब ऑब्जर्व कर लिया, अब हमें अपनी ऑब्जर्वेशन को लिखना है। देखो हमारी ऑब्जर्वेशन पूछ रहे हैं तो पहले हम लिखेंगे हमारी ऑब्जर्वेशन। क्या लिखेंगे बोलो? तो सर हमारी ऑब्जर्वेशन ये हो जाएगी कि मैग्नीशियम वायर रिएक्ट विद, जब भी मैग्नीशियम वायर सर रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से टू प्रोड्यूस बबल्स ऑफ सम गैस। अभी नाम नहीं लिखेंगे, अभी तो ऑब्जर्व किया ना, तो कुछ गैस की बबल बनी। ओके, एक्सप्लेन विद रिएक्शन। अब लिखो रिएक्शन लिखने को कह रहा है, जल्दी देखिए। रिएक्शन क्या हुई सर? मैग्नीशियम प्लस में HCl, ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दो। यस और नो? ये केमिकल रिएक्शन, 1 नंबर यहाँ मिल गया, 1 नंबर यहाँ मिल गया। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? तो सर ये जो है ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। व्हाट इज द टेस्ट टू डिटेक्ट हाइड्रोजन गैस? हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट करने वाला टेस्ट क्या है? ब्रिंग बर्निंग कैंडल। हम बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैच स्टिक कुछ भी ले सकते हो। ब्रिंग बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ द बीकर। अगर हम बीकर के माउथ पे बर्निंग वो लेकर आए तो क्या होगा? ये लेके आएंगे तो क्या होगा? तो हाइड्रोजन गैस एक फ्यूल होती है जो पॉप साउंड के साथ बर्न होगी। तो हम लिखेंगे देन हाइड्रोजन गैस बर्न विद पॉप साउंड। और जैसे ही हमें पॉप साउंड मिलेगा हम समझ जाएंगे कि ये जो गैस है ये हाइड्रोजन गैस है। यस और नो? क्या बहुत आसान था? बर्निंग कैंडल या बर्निंग माचिस लेकर आएंगे तो हाइड्रोजन गैस क्योंकि फ्यूल है तो वो बर्न करेगा, और बर्न करेगा तो वहां पे एक पॉप साउंड आती है, और ये पॉप साउंड हमें इंडिकेट करेगी कि जो गैस यहाँ पे है वो हाइड्रोजन गैस है। तो ये इसका टेस्ट था। क्या इसमें बहुत हार्ड था क्या ये सब? नहीं, ये तो हम बचपन से तो क्या मतलब लेवल 1 की तैयारी के समय से ही पढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे देखें क्या। ओके, खत्म हो गया, बस देखो यही पूछा गया था। तो थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये जो ऐसा चैनल है इस पे आपको ऐसी वीडियो एग्जाम की मिलेंगी जिसका आपने नाम तक नहीं सुना होगा, लेकिन बहुत ही फेमस एग्जाम होते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन इन इंटीग्रिटी करियर एकेडमी। आज हम देखने जा रहे हैं जो क्लास 9th में होमी बाबा का जो लेवल 2 का एग्जाम हुआ था, यानी एक्सपेरिमेंट्स, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे और उनका आंसर, एक्सपेक्टेड आंसर क्या होगा, है ना, या हम फिर कैसे उसको अटेम्प्ट करेंगे। आइए देखते हैं। इस तरह का कुछ क्वेश्चन रहेगा, है ना। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 1 है, ये सैंपल आपके सामने रखा रहेगा और ये सैंपल आपके सामने रखा रहेगा। क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो ये सैंपल ऐसे रखा रहेगा, ये सैंपल आपके सामने रखा रहेगा। सैंपल इन द सेंस हो सकता है कि ये रियल में आपके सामने ऐसा रखा रहे, है ना, और हो सकता है कि इसकी इमेज, है ना, या इसका फिगर आपके सामने बना के ऐसे रखा रहे, तो आपको पहचानना रहेगा यार कि क्या है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई। सबसे पहले तो हमें इसमें भी आइडेंटिफाई करना है, इसमें भी आइडेंटिफाई करना है। ये हमारा अलग क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। यार कौन नहीं पहचान पाएगा इसको, है ना। शादियों में बहुत ज्यादा यूज होता है ना इसका। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये है टर्मरिक, ठीक है। तो
आइडेंटिफाई तो हमने कर दिया यार। अब क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस, ये किस टाइप का मॉडिफिकेशन शो करती है। तो एक्चुअल में ये क्या होती है, ये एक अंडरग्राउंड स्टेम होती है ना, और ये इसमें मॉडिफिकेशंस क्या शो करती हैं कि ये सॉरी फूड स्टोरिंग का फूड स्टोर करती है ये। कोई कहे सर ये स्टेम क्यों है, एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, नोड्स बने हुए हैं ना, नोड और इंटर नोड इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो यार हमारा हो गया। इसको देखते हैं आइडेंटिफाई, ये क्या चीज है, ये एक्चुअल में लिकोराइस है, जिसको हम जनरली क्या कहते हैं, मुलेठी भी बोलते हैं, है ना। ये किस में काम आता है, ये एक मेडिसिनल प्लांट होता है। ये जैसे अभी गला खराब हुआ पड़ा है ना, तो इसको लिया जाता है। तो जनरली ये जो खांसी वगैरह आती है, या फिर जिसका गला खराब हुआ होता है, या फिर इन्फेक्शंस होते हैं, है ना, उनमें इसको लिया जाता है। कफ, जनरली कफ में, है ना, या फिर इन्फेक्शंस में, गले के इन्फेक्शन में, ऐसा किसी के भी इन्फेक्शन में नहीं ले सकते, ठीक है, लिया जाता है, इसका यूज होता है ना। बेसिकली एक मेडिसिनल प्लांट होता है। अब आइए जरा देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपको बताना है, और ये है कौन, हर घर में पाया जाने वाला, है ना, क्या है ये, कॉकरोच, है ना। और आपको पता है कि इसका रेस्पिरेशन कैसे होता है और क्या पाया जाता है, ठीक है, स्पाइरिकल्स। ये हमारा हो गया। यहां पे आपको देखना आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई आपको करना है, ये क्या है, इसको और इसमें क्या है। तो ये जनरली क्या है, ये है तो यार कोकोनट, लेकिन किस कंडीशन का है, जर्मिनेटिंग कोकोनट है ना, जर्मिनेटिंग कोकोनट, या स्प्राउट भी बोल सकते हो आप, है ना, स्प्राउट ऑफ कोकोनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आइडेंटिफाई, राइट इट्स यूज। ये आपको दिया हुआ है, आपको आइडेंटिफाई करना है और इसका यूज हमें आपको बताना है कि ये असल में है क्या, है ना। तो क्या पहले तो देखो यार, इस तरह से शायद आपको इमेज में ना दिख पा रहा हो, है ना, लेकिन आप पहचानने को ट्राई करो तो ये क्या होगा, है ना, ये है एक लाइकन, ठीक है। और लाइकन का यूज जनरली लिटमस पेपर वगैरह बनाने में किया जाता है ना। और ये क्या होते हैं, ये पॉल्यूशन के बहुत अच्छे इंडिकेटर होते हैं। जहां पे क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन होता है ना, तो एयर पॉल्यूशन को बहुत अच्छा इंडिकेट करते हैं। वो उस जगह पे ग्रो ही नहीं करेंगे जहां पे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है यार, अच्छे से आइडेंटिफाई करना आप, क्योंकि देखो यहाँ पे दिया हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे एक छोटू सा ऐसा भुटकुन सा कुछ तो निकला हुआ है ना, ये वहां पे इंडिकेट किया हुआ है ना। सपोज करो मैं इसको कोई भी नाम दे देता हूं पी, ये पी क्या है, ठीक है, आइडेंटिफाई आपको करना है। और हमको पता है कि ये क्या है, ये अपेंडिक्स है, क्योंकि देखो लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे ऐसा जो छोटा सा पार्ट जो बढ़ा हुआ होता है ना, इसी को अपन अपेंडिक्स बोलते हैं। व्हाट डज इट डाइजेस्ट, ये क्या डाइजेस्ट करता है, बच्चे को पता है, ये डाइजेस्ट ही तो नहीं करता है ना। तो नो रोल इन डाइजेशन, नो रोल इन डाइजेशन। ऐसा यार देखो पुराने जमाने में लोग मानते थे, है ना, बहुत ज्यादा तो अब के जमाने में लोग मानते कि ये कुछ तो डाइजेस्ट नहीं करता। बहुत पुराने जमाने पे, है ना, लोग मानते थे कि इसमें गुड बैक्टीरिया होते थे, ठीक है, लेकिन अब भी ये कुछ काम नहीं कर रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका। अब आइए यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, राइट द स्पेशलिटी। ओके, इसकी स्पेशलिटी क्या है वो आपको बताना है। उसके बाद फिर यहाँ पे दिया हुआ आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये क्या है, ओके, ये क्रैब है ना, और इसमें 10 लेग्स होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5। तो इसमें 10 लेग्स होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इतने सारे लेग्स है तो ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर होगा, है ना। और इसमें इसका क्लासिफिकेशन आपको करना है ना। तो किंगडम एनिमेलिया, है ना, फाइलम आर्थ्रोपोडा, और क्लास अगर पूछा जाए तो क्या है, हाँ क्रिस्टिएई, है ना। और अगर इसको अगर आप देखोगे तो ये क्या है, स्कॉर्पियन है ना, लेकिन ये जनरली इसके फुट नहीं होते, ये माउथ का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। इसमें 8 लेग्स होते हैं, कोई काउंट करने लग जाए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5, है ना। तो इस तरह से 10 लेग्स नहीं होते, ठीक है ना, 8 लेग्स ही होते हैं। और इनका जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है आर्किड, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हमारा हो गया। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इसकी आपको स्पेशलिटी बतानी है कि ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, ये एक तरह का प्लांट है ना, फ्लावरिंग प्लांट है, जिसमें कौन सा हम इसको गुलमोहर बोलते हैं, ठीक है।
गुलमोहर, गुलमोहर। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि जो इसके लीव्स होती है ना, वो क्या करती है, वो इंसेक्ट को मतलब ऐसा इनवाइट करती है ना, क्योंकि ये जनरली काम किसका होता है, फ्लावर का होता है ना, जो उसके सेपल होते हैं, है ना, जो उसके पेटल्स जो होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या ये लीव्स कर रही होती है, तो ये इसकी स्पेशलिटी हो गई। ठीक है, लीव्स मॉडिफाई हो जाती है। ठीक है, इस तरह से अट्रैक्ट करती है। और यहाँ पे दिया हो आइडेंटिफाई व्हाट न्यूट्रिशन डू वी गेट फ्रॉम दिस, आपको आइडेंटिफाई करना है। ये यहाँ पे क्या है, ये कोई आप दाल दी हुई है ना, दाल वहां पे कोई भी रखी हो सकती है, इस तरह का फोटोज होगा, है ना। ये क्या होती है, ये होती है उड़ीद, या कोई भी दाल पकड़ लो यार, दाल तो दाल होती है ना। मैं यहाँ पे उड़ीद दाल को आपके सामने बता रहा हूं। और न्यूट्रिशन डू वी गेट फ्रॉम दिस, यार दाल है जो पल्सेस होती हैं, वो किस चीज का गुड सोर्स होती हैं, है ना। उनमें बहुत अच्छे जो क्या पाया जाता है यार, प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन्स का बहुत अच्छा सोर्स होती है। तो ये तो हो गया हमारा यूज ऑफ लाइन। यहां पे दिया हुआ है आपको लाइन का यूज बताना है, और लाइन आपको कहीं यहां पे दिख ही नहीं रही होगी, है ना। कोई बात नहीं, मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये देखो, यहां से एक ऐसा पतली सी लाइन होती है यार, ठीक है, पतली सी लाइन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, देखो ये लाइन किस डायरेक्शन में गई हुई है, ऐसा लेटरल पोजीशन में। लेटरल का मतलब होता है यार ऐसे साइड साइड में। ठीक है, तो ये ऐसा कैसे साइड साइड में गई हुई है ना। तो देखो इसको यार पहले मैं इरेज कर देता हूं। अगर ये लाइन अगर ऐसे होती, ठीक है, तो हम इसको लेटरल लाइन नहीं बोलते। ठीक है, लेकिन लाइन इस तरह से गई हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 इमेजेस डलवाए थे आपको बस जस्ट समझाने के लिए। तो हम इसको क्या बोल देंगे, पहली चीज तो देखो ये एक लेटरल लाइन होती है भाई साहब, लेटरल लाइन। और जिसका यूज क्या है, इसका यूज ये होता है जब ये फिशेज ना ऐसा गहराई में जाती है, तो यहाँ की सेल्स ना डिटेक्ट करती है सेंसर्स की तरह, उसको बताती है कि आप कितने प्रेशर में हो। ठीक है, उस तरह से जब वो स्विमिंग करती है तो उनको हेल्प मिलता है ना। जो वाटर का जो प्रेशर होता है वो उसको मेजर करता है, मतलब उनको सेंस होता है यार इस चीज का। तो यार कुछ इस तरह से, तो ये होता है प्रेशर सेंसेशन। जो फिशेज होती है ना, ये जो लेटरल लाइन है, उनमें वो इन्हीं का यूज होता है।